नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर। इस देश में फिलहाल क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है, ऐसा कोई ही शख्स होगा, ऐसा कोई ही परिवार होगा जिसके घर में या तो खुद शादी नहीं होगी या फिर उसे किसी रिश्तेदार का, उसे किसी दोस्त का, उसे किसी जानकार का शादी का कार्ड नहीं आ रहा होगा। मेरी सहयोगी है इस वक्त मेरे साथ, दीपाली धीमान, उससे भी मैं जानकारी लूँगी। दीपाली, क्योंकि वेडिंग सीजन है, मुझे भी बहुत सारे शादी के कार्ड आ रहे हैं, आपको भी बहुत सारे आपके दोस्तों के, आपके रिश्तेदारों के कार्ड आपके घर पहुंचे होंगे या नहीं पहुंचे? बिल्कुल पहुंचे हैं। मेरे पास तो शादी के इनविटेशन बहुत ही पहुंचे, मेरी फैमिली वालों को भी। अभी देखो वेडिंग सीजन चल रहा है, हर किसी को इनविटेशन तो वेडिंग के लिए आ ही रहे हैं, ऑफ कोर्स मिल रहे हैं इनविटेशन, मिल रहे हैं। हर किसी के घर कोई ना कोई शादी का कार्ड जरूर पहुंच रहा है, लेकिन सबसे पहले जागरूक होने वाली बात यह है कि कहीं वो शादी का कार्ड आपकी बर्बादी का कार्ड ना बन जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि शादी का कार्ड बर्बादी का कार्ड कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि साइबर फ्रॉड करने वालों ने एक नया रास्ता खोज निकाला है और वो नया रास्ता इस वेडिंग सीजन में सबसे ज़्यादा उनके काम आ रहा है, क्योंकि आपका खाता पूरे तरीके से साफ हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको व्हाट्सएप पर एक इनविटेशन आएगा। दीपाली, अगर आपको अनजान नंबर से कोई इनविटेशन आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगी? मैं उसे टैप करके ओपन करूंगी, उसमें डिटेल्स देखूंगी, शादी की डेट क्या है, वेन्यू क्या है, मैं सभी उसमें डिटेल ओपन करने के बाद, चाहे फाइल आए, पीडीएफ आए, मैं उसे ओपन करके, ऑब्वियस सी बात है कि डिटेल। आप ये तो सोचेंगी ना कि हो सकता है किसी नोन पर्सन ने किसी अननोन फोन नंबर से, जो आपके फ़ोन में सेव नहीं होगा, शायद उसके मतलब उससे आपको एक इन्विटेशन मिला होगा। तो चलिए उसको खोल कर देखते हैं डिटेल पढ़कर कि आखिर किसकी शादी है, कब कब फंक्शन रहने वाले हैं, क्या कुछ टाइमिंग्स रहने वाली हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि दीपाली, जब तक आपने वो इनविटेशन कार्ड खोला था, आपने उसके ऊपर टैप किया, वो डाउनलोड हुआ और आपका कुछ ही देर बाद पूरा खाता साफ हो जाए, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? शॉक्ड होगा, क्योंकि मैं खुशी खुशी अपने रिलेटिव क्या है जिसका भी मुझे इनविटेशन आया, मैं वो एक्साइटमेंट के साथ है ना वो ओपन करूंगी, डिटेल्स पढ़ूंगी, शादी कब की है, डेट क्या है, वेन्यू क्या है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो ऑब्वियस सी बात एकदम से शॉक्ड हो जाऊंगी। मेरी जगह कोई और होगा, वो भी शॉक्ड होगा। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूंगी ऐसे बहुत सारे मामले फिलहाल इस पूरे देश भर में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, यानी अगर आपको इस तरीके की कोई फाइल आती है, सबसे पहले दीपाली आ जाइए इधर, सबसे पहले जो मैं फाइल देख पा रही हूँ invitation.jpeg, यानी अगर इस टाइप से आपको कोई पहली जो फाइल है वो आती है तो वो आपको फोटो के लिए आएगी। दूसरी फाइल आप क्या देख रही है दीपाली? invitation.mp4। अगर इस तरीके की फाइल आपको आती है तो इसका मतलब आपको वीडियो की कोई फाइल किसी ने बिल्कुल करेक्ट फाइल है। इसके अलावा चौथी फाइल की मैं बात करूंगी, तीसरी फाइल की बाद में बात करूंगी। चौथी फाइल आप देख सकते हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट को लेकर कोई फाइल भेजता है invitation.pdf, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये जो तीसरी ऐप है invitation.apk, इस तरह की ऐप आपको नहीं डाउनलोड करनी। अगर अननोन नंबर से कोई भी आपको इस तरीके की ऐप भेजता है तो आपको वो नहीं टैप करना, नहीं डाउनलोड करना। एक और पहचान बताती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो invitation.apk को भी रिमूव कर देते हैं, वो उसे भी हटा देते हैं, उसकी जगह कोई नाम डाल देते हैं। लेकिन आपको पहचान कैसे होगी? ये आप देख सकते हैं, आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर APK लिखा हुआ है। ये वो आइकन कोई भी रिमूव नहीं कर सकता, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपको फाइल डाउनलोड करनी है या नहीं करनी। पूरा प्रोसेस किस तरीके से रहता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उन्होंने जो नया स्कैम का तरीका ढूंढा है, ये पूरा स्कैम होता है रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये जो APK फाइल बन रही है, ये गूगल प्ले स्टोर पर नहीं बनाई जाती। दीपाली, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो फ्रॉड ऐप हैं, फॉल्स ऐप हैं, उसे गूगल प्ले स्टोर बैन कर देता है। बिल्कुल करता है। कोई भी अगर फेक ऐप होता है तो गूगल प्ले स्टोर पर वो कोई भी ऐप नहीं मिलती है, डाउनलोड नहीं होती है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर द्वारा ऐसी ऐप जो है बैन की जाती है। बैन की जाती हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस स्कैम को किस तरीके से जो ये फ्रॉड है करने वाले वो कैसे करते हैं। सबसे पहले वो आपको रिमोट एक्सेस ऐप में ये जो APK फाइल है ये बना कर देते हैं, जिसमें आपको आमंत्रण पत्र दिखाई देगा। इंग्लिश में लिखा हुआ इनविटेशन हो सकता है, हिंदी में लिखा हुआ आमंत्रण पत्र हो सकता है। वो आपको भेजेंगे एक अननोन नंबर से।
आप वो गलती कर देंगे, आप उसको टैप करेंगे, डाउनलोड कर रहे होंगे और जब तक आप वो सारी डिटेल पढ़ रहे होंगे आपका फ़ोन पूरे तरीके से हैक हो जाएगा और जो हैकर्स होंगे वो अपने किसी सॉफ्टवेयर में आपका फ़ोन चला रहे होंगे। उस दौरान होगा क्या? उस दौरान होगा ये कि वो लोग आपके फ़ोन की सारी डिटेल खुद हैक कर लेंगे। दीपाली, अगर आपका फ़ोन कहीं हैक हो जाए क्या क्या डिटेल जा सकती हैं? क्या क्या डिटेल्स जा सकते हैं? मेरे कॉन्टैक्ट्स जा सकते हैं, मेरा डाटा जा सकता है, जीमेल आईडी मेरी जो है हैक हो सकती है। और देखिए अगर जीमेल अगर मेरी हैक होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा मेरा मोबाइल का डाटा जो है पूरा हो सकता है। नेट बैंकिंग का ज़माना है। नेट बैंकिंग सबसे ज़रूरी बात। अब देखिए कैश तो हर कोई बहुत कम इस्तेमाल करता है, नेट बैंकिंग अक्सर 95% लोग इस्तेमाल करते हैं। गूगल पे, पेटीएम, बहुत सारी ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं। तो आपके सभी पासवर्ड्स भी जा सकते हैं? पासवर्ड जा सकते हैं, मेरा पूरा डाटा ही जा सकता है। बिल्कुल, पासवर्ड्स चले जाएंगे तो उससे होगा क्या? OTP ज़रूर आएगा, आपके ट्रांजैक्शन ज़रूर होंगे, यानी डेबिट के मैसेज ज़रूर आएंगे। लेकिन अगर आप उस दौरान फ़ोन नहीं चला रहे तो होगा ये कि दूसरा जो हैकर है वो अपने सॉफ्टवेयर में आपका फ़ोन चला रहा है, उसे आपकी स्क्रीन सारी दिखाई देगी और वो आपका फ़ोन पूरा हैक कर लेगा, आपका खाता साफ़ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये APK जो ये ऐप है, ये फाइल आपके फ़ोन में कब डाउनलोड हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप ये इनविटेशन किसी का पढ़ रहे होंगे ये ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। दीपाली, बहुत सारे स्कैम अक्सर देखने को मिलते हैं लेकिन इस वेडिंग सीजन में ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या अपील करना चाहेंगी लोगों से? मैं तो महक ये कहती हूँ कि चोरों को या शातिर लोगों को देखिए किस तरीके से स्कैम करने की, वो वेडिंग सीजन चल रहा है, इस तरीके के स्कैम जो लोग करते जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर ये सब चीज़ें हैक हो सकती है, मोबाइल में हमारी पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, यहाँ तक गैलरी भी क्या हमारी हैक हो सकती है? निजी फोटोज़ हैं, निजी फोटोज़, कैमरा भी मुझे लगता है कि एक्सेस हो सकता है। बिल्कुल, सब कुछ एक्सेस हो सकता है। और जो फ्रॉड लोग हैं इस तरीके के, वो आपका फ़ोन पूरा हैक कर लेंगे, आपका खाता साफ हो जाएगा। तो हमारी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ क्योंकि एक जिम्मेदार संस्थान है तो हमारी आप लोगों से अपील है कि ऐसे फ्रॉड से बचें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको किसी भी तरीके का इस तरीके से लगता है कि आपके साथ स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो आप 1930 पर कॉल कर जानकारी दे सकते हैं और इस तरीके की इनविटेशन ऐप से आप लोग बच सकते हैं। अगर महक हमारे पास हमारा कोई भी मोबाइल हैक होता है या कोई भी हमारी ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो क्या हमारे पास उस मोबाइल में कोड या फिर कोई ऐसा मैसेज आएगा क्या? कई बार क्या होता है दीपाली, होता ये है कि जो ये हैकर्स होते हैं वो किसी और सॉफ्टवेयर में हमारा फ़ोन चला रहे होते हैं। बाय चांस मुझे नहीं पता मेरे फ़ोन में ये APK फाइल डाउनलोड हो चुकी है, मेरा फ़ोन कोई और रन कर रहा है, कोई और चला रहा है, किसी और ने हैक कर लिया है, मैं इस वक्त ऑफिस चली गई, मैं अपने काम में बिजी हूँ, मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन कोई और चला रहा है, OTP वगैरह सब कुछ आएंगे, लेकिन अगर उस दौरान मैं वो मैसेज नहीं देख पाई तो मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि कोई और मेरे अकाउंट से ये ट्रांजैक्शंस कर रहा है। बिल्कुल, तो आप सभी से भी अपील रहेगी, अगर आपको इस तरीके का कोई भी PDF आता है, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल आती है तो आप जिसमें सबसे APK लिखा है तो आप सबसे पहले उसे ध्यान से देखिए, कहीं उसमें XYZ ऐसे कुछ वर्ड्स तो नहीं लिखे हुए हैं। अगर इस तरीके के आपको कोई भी ऐसे अल्फ़ाबेट नजर आते हैं तो आप उस डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन ना करें। और अगर ऐसे कोई भी साइबर क्राइम आपके साथ हो जाता है तो आप सभी से अपील रहेगी 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है साइबर क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है। अक्सर जो है हम आए दिन ऐसी खबरें दिखा रहे हैं, कल भी महक आपने वो खबर दिखाई है कि इस तरीके से ट्रांजैक्शन करके जो है इतने बड़ा स्कैम जो है वो किया गया है, 3 लाख का स्कैम हुआ है। 3 लाख का स्कैम हुआ और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके खाते में से लाखों निकल जाते हैं और उन्हें कानो कान खबर नहीं होती। तो ये खबर आप लोगों के लिए, इस खबर को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, इस खबर को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद।